लौह पुरुष सरदार पटेल का नाम लेकर केंद्र की सरकार देश की एकता को कर रही कमजोर। दानवीर। नालंदा बिहार शरीफ देश के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह का आयोजन पटेल सेना द्वारा शोहसराय, बिहार शरीफ स्थित पल्म गार्डन में किया गया, जिसमें जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल को उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके सपनों के भारत के निर्माण का संकल्प लिया। मौके पर पटेल सेना के हजारों साथी मौजूद रहे। मौके पर राजू दानवीर ने अपने संबोधन में महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की प्रेरणा सरदार पटेल से ही मिलती है। वे प्रचंड प्रखर राष्ट्रभक्त, अखंड भारत के युगद्रष्टा थे, जिन्होंने आजादी से पूर्व और आजादी के बाद देश के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी जयंती पर आयोजित ये अवसर विशेष है और हम उन्हें याद करते हुए ये प्रण लेते हैं कि उन्होंने देश की जिस एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का सपना देखा था, उसे हम पूरा करेंगे। दानवीर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार पटेल भारतीय बैरिस्टर और प्रसिद्ध राजनेता थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक सरदार पटेल सन 1947 में भारत की आजादी के बाद पहले 3 वर्ष में उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद करीब 500 से भी ज्यादा देसी रियासतों का एकीकरण एक सबसे बड़ी समस्या थी। कुशल कूटनीति और जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप के जरिए सरदार पटेल ने उन अधिकांश रियासतों को तिरंगे के तले लाने में सफलता प्राप्त की। चूंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया या भारत का बिस्मार्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई और ये लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गया। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। लेकिन उनका दर्शन, उनके सपने और उनकी सोच आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और वही हमें भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वां जयंती है और यहाँ पर पटेल सेना के द्वारा ये जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें हम अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। हमने सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी है और नमन किया है। और साथ ही की संख्या में जो युवा आए हुए हैं, उन सभी युवाओं ने एक सूत्र में संकल्प लिया है कि जो भी वर्तमान सरकार है, जिसने सरदार वल्लभ भाई, जो केंद्र सरकार है, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को बेचकर और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये दोनों ने भारत को जो दिखाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत दिखाया था, कहीं न कहीं सरदार पटेल जी का नाम लेके उनके साथ इन्होंने छल किया है। आज कश्मीर से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर आज भी जल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मणिपुर का कोई खोज खबर नहीं है। उन्हें चुनाव से फुर्सत नहीं है, चुनाव के प्रचार से फुर्सत नहीं है। आज कहीं न कहीं जितने हजारों युवा जो आए हैं, पटेल सेना के जो हमारे साथी हैं, इन सभी ने एक संकल्प लिया है कि भारत को एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए चाहे जो भी करना पड़े, हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि सरदार पटेल जी कहीं न कहीं भारत देश को एक सूत्र बांधने का, पिरोने का एक प्रेरणा थे, जिसे कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने भुलाने का काम किया है। आज जितने भी दूर दराज से आए हुए पटेल सेना के जितने भी साथी हैं, मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।